जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के बांद्रा स्थित इलाके में और बांद्रा के अंदर माउंट मेरी का फेयर लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत पुराना, काफ़ी वर्षों से यहाँ पर एक प्रथा चली आ रही है। बांद्रा के अंदर माउंट मेरी जो एक ऐसा मेला लगता है यहाँ पर, जहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, जो लोग श्रद्धा रखते हैं, जो लोग आस्था रखते हैं माउंट मेरी के अंदर, खासकर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग और इसके अलावा भी दीगर मजहब के मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद यहाँ पर अपनी हाजिरी देते हैं और यहाँ से बहुत कुछ पा कर जाते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मार्विन बतेलो साहब, जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं और प्रोफेशन से टीचर्स हैं। इनसे बात करने आए हैं। इन्होंने हमसे बात करने का वादा किया था और अब यहाँ पर वो मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने साल से ये माउंट मेरी का फेयर लगता है, और बताया बहुत कुछ जाता है। इनसे जानते हैं। बतेलो सर, ये बताया जाता है कि जो माउंट मेरी की जो मूर्ति है वो समंदर में मिली थी, समंदर के किनारे मिली थी और यहाँ से लाकर, वहां से लाकर मतलब यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस बात में क्या कुछ सच्चाई है? ये ऐसा हुआ है, एक दंत कथा है। उसके अनुसार कोई कोली मछुआरे को एक सपने में उन्होंने देखा कि माता मरिया का मूर्ति बहता हुआ आ रहा है, और जब वो मच्छी मारने गया था उसी वक्त उन्होंने दूसरे दिन ही देखा क्या एक मूर्ति आ रहा है फ्लोट होके पानी पे तैर के। तो उन्होंने वो मूर्ति ले लिया और फिर लाके उन्होंने यहाँ पे रखा। 16वीं शताब्दी का ऐसा हुआ है कि वो टाइम पे जो जेजुइट फादर्स लोग थे उन्होंने अपने साथ एक मूर्ति लाई थी और उन्होंने एक चैपल बांध के यहाँ पे रख दिया था। और ऐसा हुआ, वो टाइम पे प्लेग आया था। ये बांद्रा जो एक आइलैंड है और तभी आइलैंड था, और बॉम्बे उस चारों ओर अगर हम देखेंगे अरब का समुद्र है चारों ओर से। तो ये जब उन लोग ने ला के उन्होंने मूर्ति लगाया रखा चैपल में, उन लोग जाके वहां पे प्रार्थना करते थे। वो टाइम पे प्लेग आया, उसी की वजह से बहुत से लोग मरने लगे, जैसे कोविड-19 कैसा आया था। और बांद्रा के जो निवासी थे, जो अमीर थे, उन लोग यहाँ से चले गए, लेकिन जो गरीब थे वो यहाँ पे ही थे और उनको जाने का कुछ साधन ही नहीं था, उनके पास पैसा भी नहीं था और लोग एक के बाद एक मर रहे थे। उनको कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करने का। अभी ये जो पुरोहित जो आए थे वो प्रार्थना करते थे, उन्होंने दूरदर्शन देखा कि उनका हालत बहुत खराब है, तो वे क्या करने लगे, प्रार्थना करने के उनका ट्रीटमेंट करने लगे। और ऐसा ऐसा करते करते वो टाइम पे सब कुछ बीमारी चला गया। और त्योहार करीबन 8 तारीख सितंबर, जो माता मेरे का बर्थडे है, वो करीब था। तो उन्होंने कहा चलो हम 8 तारीख को उसका बर्थडे मनाते हैं और त्योहार करते हैं। अभी उन्होंने जो मूर्ति मिली थी वो उन्होंने यहाँ पे रख दी और इसका श्रद्धा बढ़ने लगा। लेकिन ऐसा हुआ कि युद्ध हुआ एक मराठा का ब्रिटिश लोग से, और उसमें ये जो चैपल बांधा हुआ था पूरी तरह तोड़ दिया गया। तोड़ने की वजह से ये जो मूर्ति थी वो उन्होंने सेंट एंड्रूज चर्च में जो नीचे है वहाँ पे रखी, और उन्होंने यहाँ पे आके एक दूसरी मूर्ति रखी, मदर ऑफ नेविगेटर्स। नेविगेटर्स का मतलब जो दरिया में जो जाते हैं, जो अपना बोट चलाते हैं, नावारी, तो उनके नाम से जो मूर्ति थी वो यहाँ के रख दी। और फिर ये जो चर्च बांधने के बाद उन्होंने वो मूर्ति वापस यहाँ पे लाई, और जो छोटी मूर्ति उन्हें मिली थी जो पानी में, वो बड़ी मूर्ति के साथ उन्होंने उसमें रख दिया। सर, ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे लोग श्रद्धालु कहते हैं जो यहाँ आते हैं कि जो मूर्ति के हाथ में एक बच्चा है वो एवरी ईयर्स, पहले बोलते हैं कि राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड होता है और लेफ्ट टू राइट होता था। ये बात में ये कथा है या सच्चाई है? एक्चुअली ये स्टैचू है वो हैंड फिक्स ही है, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है क्या राइट हैंड होते हैं या लेफ्ट हैंड होते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या जब लोग यहाँ पे आते हैं ना, उन लोग लिटरली जो राइट हैंड है उनको लेफ्ट हैंड दिखता है। जैसा हमारे एरिया में, मैं रहता हूँ घाटकोपर में, एक मोमेडियन औरत ने हमसे कहा क्या उनका जो रिलेटिव है वो भी मोमेडियन ही है, बांद्रा में रहते हैं। तो उनके क्या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ रात के समय, कोई एकदम सीरियस हुआ, तो वो टाइम पे ये चर्च खुला रिया करता था। तो वो जब आ गई प्रार्थना करने के लिए, उन्होंने वो देखा स्टैचू पे तो बच्चा ही नहीं है प्रभु यीशु, उन्होंने जो दोनों साइड का जो बेंच है उसके बीच में वो बच्चे को देखा। तो ये लोग खुद अपने आंखों से देखते हैं
जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड होते हैं या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, तो वो उनकी आंखों से वो दिखते हैं, लेकिन वो स्टैचू है वो फिक्स है और वो ही हाथ में है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मदर मेरी की मूर्ति है उनका फेस जो है वो पहले समंदर की तरफ था और अभी कुछ कारण फेस जो है वो बांद्रा की तरफ हो गया है। इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ये सबका नए अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग विश्वास है। अभी माता मरिया जो है वो लोगों के ऊपर केंद्रित करती है, ना कि समुद्र की तरफ। तो उनको चाहिए कि सब मेरे जो बच्चे हैं वो सुख शांति आनंद में रहे, प्यार से रहे। तो उनका नज़र जो है इंसानों के ऊपर है और ना कि जो समुद्र है उसके ऊपर। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा, ये खाली उनका भी ये श्रद्धा है, ये विश्वास है। उनको कोई किसको किसको लगता है वो माता मरिया मुझे देख रही है, तो ये उनका सिर्फ विश्वास है। पॉइंट यही है कि प्रभु यीशु यहाँ पे कार्य करते हैं माता मरिया के मध्यस्थी के द्वारा। लोग माता मरिया से कुछ मांगते हैं और फिर वो सब कुछ प्रभु यीशु को कहती है और यीशु उनकी पूरी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। उसके लिए यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? सिर्फ मुंबई के जो सर्कल के लोग हैं या मुंबई के बाहर महाराष्ट्र से या भारत भर से लोग यहाँ पर आते हैं या विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, स्टार्टिंग में खाली बांद्रा के लोगों ने ये त्योहार कर रहे थे, लेकिन फिर जब यहाँ पे लोग आने लगे जो एकदम सीरियस कंडीशंस में थे, जिनको कैंसर था या मरने के तट पर है, तो कोई तो भी एक फैमिली मेंबर आके यहाँ पे प्रार्थना करते हैं और उनका कैंसर ठीक हो जाता है या बीमारी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो गया, बांद्रा के लोग नहीं लेकिन दूसरे आउट ऑफ बांद्रा यानी बॉम्बे से भी, कल्याण से भी लोग आने लगे। और अभी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमने देखा है क्या लोग गुजरात से भी आ रहे हैं, कोई तमिलनाडु से आ रहे हैं, कोई केरला से भी आ रहा है। आके जब उन्हें बताते हैं हमें, तब हमें पता चलता है कि अनेक स्टेट से भी यहाँ पे आते हैं। और यूरोपियंस जो विजिट करने आते हैं इंडिया और जो बॉम्बे में आते हैं, तो उनको गाइड उनको बताते हैं इधर अभी का क्या अट्रैक्शन है, तो माउंट मेरी का, तो वे लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से वो दर्शक जो यहाँ पर आना चाहते हैं उनको कैसा गाइड करेंगे, उन्हें कैसा आना है और क्या कुछ बताना चाहेंगे इस फेयर के बारे में? हाँ, आपने बांद्रा स्टेशन तक आपने आना है वेस्ट में ट्रेन के द्वारा, और जैसा आप वेस्ट में उतरेंगे वहाँ पे कंटिन्यूस बस है, एक मिनट का बस है, तो आप वहाँ पे चढ़ेंगे, आपको बैंड स्टैंड पे वो बस उतारेगा और फिर वहाँ से चलने का डिस्टेंस है, सीढ़ी चढ़कर आप माउंट मेरी आ सकते हैं। एकदम इजी वे है ट्रेन से आना, आप किधर भी रहेंगे आप ट्रेन से इजीली आ सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये थे मार्विन बतेलो साहब जो कि प्रोफेशन से एक टीचर्स हैं और इन्होंने बहुत सारी जानकारी माउंट मेरी के बारे में दी, ये फेयर के बारे में दी कि स्टेचू कहाँ से मिला, मूर्ति कहाँ से मिली, पहले कहाँ पर स्थापित की गई और फिर कैसे इस चर्च में स्थापित की गई। दूर दराज से श्रद्धालु लोग आते हैं, महाराष्ट्र के हो या केरला से हो, तमिलनाडु से हो, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आते हैं और अपनी मनचाही मुरादें वो यहाँ से पाकर जाते हैं। दोस्तों, मदर मेरी ये नाम कोई छोटा नाम नहीं, कोई छुपा हुआ नाम नहीं है। जो पूरे दुनिया भर के जो दो बड़े रिलीजियस हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, इस नाम का आदर दोनों ही समाज में किया जाता है। इस नाम का सम्मान, मदर मेरी का सम्मान दोनों ही समाज में किया जाता है। दोनों ही समाज में उनकी बड़ी मान्यता है, वो लोग उनको चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और जो सारे दुनिया भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो मदर मेरी को मानते हैं और यीशु मसीह की उन्हें माँ भी मानते हैं। तो मदर मेरी का ये जो चर्च है माउंट मेरी के नाम से बांद्रा में स्थित है। हमारे बतेलो साहब ने बताया कि बांद्रा स्टेशन पर आपको आना है, वहां से आप बस के जरिए इस चर्च में आ सकते हैं और आने के लिए बहुत सारी सुविधा यहाँ पर रखी गई है। ये शामियाना है, यहाँ पर हमने चर्च के विजुअल्स भी हम अदर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस वक्त अदर स्क्रीन पर चर्च के विजुअल्स चल रहे हैं, मूर्ति के विजुअल्स चल रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत शांति है यहाँ पर और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में सब जानते हैं, शांति वाले लोग हैं और हमेशा शांति की ही बात करते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए नाज़रीन बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।